गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइज ऑफ मिरर। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है देखने वाले कि साइज ऑफ मिरर, हम लोग मिरर का साइज पता करेंगे डिफरेंट केसेस में, ठीक है ना। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन का फॉर्म में देखेंगे। 3 फॉर्मेट अपने देखना है कि मतलब कि एक वाला क्वेश्चन होगा कि मान लो कि अगर मेरी हाइट है h हाइट है, तो मेरे को पूरी अपनी फुल इमेज देखने के लिए कितनी मिरर की हाइट चाहिए, मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए। आई थिंक तुम लोग पढ़े भी होगे कितनी होती है। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, minimum height of mirror to see full image of man या पर्सन, जो भी बोल रहे हैं। आपको पता करना है कि अगर एक कोई पर्सन है, एक आदमी है, हाँ, एक कोई पर्सन है, एक कोई आदमी है, उसकी पूरी इमेज देखने के लिए कितनी हाइट की मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो हाइट अपने को पता करना है क्या, मिनिमम हाइट पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो चलो मैंने मान लिया कि ये पर्सन है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस लाइन पे अपने को मिरर प्लेस करना है, ठीक है ना। इस लाइन पे अपने को मिरर प्लेस करना है, मेरे को हाइट पता करना है। चलो मैं मान लेता हूँ अभी मेरे को हाइट नहीं पता, पहले निकालते हैं कितनी रे की रिक्वायरमेंट होगी, बाद में पता कर लेंगे कितनी मेरे को हाइट चाहिए, ठीक है ना। देखते जाओ पहले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, मिरर प्लेस करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पे मिरर प्लेस करना है। चलो तुम इतना बड़ा मिरर ले लो, ठीक है ना। जितना मिरर होगा हम ले लेंगे उतना, और जितना होगा नहीं होगा हम उसे कट कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, हमें मिनिमम हाइट चाहिए। और ये मेरा क्या है, पर्सन, ठीक है ना। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया ना, पर्सन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पर्सन का क्या हो गया, हेड हो गया, और ये इसका क्या हो गया, इसके चरण हो गए, ये फिट हो गए इसके, ठीक है। ये आपकी मान लो कि यहाँ पे क्या आपकी ये आई हो गई यहाँ पे। चलो और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका हेड हो गया, ये इसका चरण हो गया, और ये इसकी आई हो गई, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन को देखना है पूरी तरीके से, तो अगर मैं उसका हेड दिख जाए और उसका फिट दिख जाए, तो उसके अंदर उसके बीच का सब कुछ पार्ट दिख गया। तो बेसिकली क्या है कि हमें हेड का इमेज देखना है, और हमें क्या देखना है, फिट का देखना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, कैसे देखना है। अच्छा, एक ही चीज़ तुम्हें पता है कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो प्लेन मिरर के लिए सेम डिस्टेंस बनता है, और उसी डायरेक्शन में क्या होता है, आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने पढ़ाया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, एक था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अगर ये इतना डिस्टेंस पे है, तो इतने डिस्टेंस पे आपका क्या बनेगा, इधर बनेगा सेम। तो चलो मैंने बना दिया अप्रॉक्सीमेट, ये रहा आपका लगभग दिस। तो ये एच है तो मैंने ले लिया एच डैश हो गया इमेज का। ई है तो ई का मैंने ले लिया लगभग ये ई डैश हो गया, और ये हो गया आपका एफ फिट हो गया, एफ डैश हो गया, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसका पूरा इमेज ये इतना बन रहा है, तो इसको बनने के लिए कितनी मिरर की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इतना चाहिए, इतना चाहिए, कितना चाहिए, मिनिमम चाहिए। अगर उससे कम होगा तो इसका मतलब कि पूरा इमेज नहीं बनेगा। तो देखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ तभी दिखाई देता है जब वहाँ से रे आपकी आंखों तक आती, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो देखो अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से इसके हेड से चलेगी रे, इसके हेड से रे चलेगी, और टकरा के कहाँ पे आएगी, आपकी आई पे आएगी। इसके हेड से रे चलेगी और कहाँ पे आएगी, आई पे आएगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको हेड देखना है तो वो रे क्या होगी, मिरर से टकराने के बाद आई पे आना चाहिए, और अगर फिट को देखना है तो फिट से रे चलेगी और आई पे आएगी। अगर तुम इसको बढ़ाओगे तो कहाँ पे जाएगी आपकी, ये रहा यहाँ पे, तभी तो इमेज बनता है ना, अच्छा डैश। सिमिलर एज अगर आपको पैर को देखना है, इसके फिट के, इसके चरणों के स्पर्श करना है आपको, तो इसके चरण से रे आएगी और कहाँ पे जाएगी, इसके आई पे जाएगी। तो चलो लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेट बीच में लेना पड़ेगा तुम्हें, बीच में। तो ये आपकी ऐसे यूँ जाएगी, रे इसके चरणों से जाएगी, इसके फिट से जाएगी, और वो कहाँ पे चली जाएगी, आपके पैर पे चली जाएगी, ये समथिंग ऐसे। और हम लोग क्या करेंगे, इसे पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों। आप इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो आई है ना, उसे पता क्या दिखाई देगा, उसे ये दिखाई देगा कि ये जो रे आ रही है ना, यहाँ से आ रही है, इसीलिए इमेज बन रहा है।
बस पर वो रियलिटी में क्या रही, कहाँ से आ रही है, फीट से आ रही है, पर वो दिखाई कहाँ, ये आपकी फीट से रह गई। और टकराने के बाद जो बच्चों क्या होगा, टकराने के बाद कहाँ पे आ गई आपकी, वो टकरा के कहाँ पे चली गई, आई पे चली गई। पर उस आई को क्या दिखाई देगा कि रे यहाँ से आ रही है, एफ से आ रही है, इसलिए वहाँ पे इमेज दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा रे डायग्राम हो गया बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया। अब पता करते हैं कि आखिर कैसे मतलब पता चलेगा कितने मिरर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से देखो ना, तुम्हें पूरा मतलब हेड को देखने के लिए यहाँ पे रे गिरनी चाहिए, यहाँ पे रे गिरनी चाहिए, और फिट को देखने के लिए कहाँ पे रे गिरनी चाहिए, आपकी यहाँ पे गिरनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए, इधर घटा दो, मतलब ये वाला पार्ट बस इतना हमें मिरर चाहिए। अगर इतना हाइट का मिरर है, इतनी मिनिमम है, तो यहाँ पे रे गिर जाएगी और ये यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैक्सिमम हो जाएगी, पर मिनिमम हमें चाहिए इतना। अगर इससे कम ले लोगे, अगर मान लो इतना ले लिया, तो फिर ये रे तुम्हारी गिर नहीं पाएगी, क्रॉस कर जाएगी। इतना कम से कम मिरर चाहिए, तो हमें इसकी हाइट पता करनी है। चलो मैंने मान लिया कि जो आपका ये पर्सन है, आदमी, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है, मतलब कहने मतलब h है, मतलब क्या कि जो HF है बच्चों, ये जो HF है उसकी लेंथ कितनी है, वो h है। अब हम पता करते हैं कि क्या होगा मेरा, ठीक है ना। तो ये हो गया h हो गया, ये e हो गया, f हो गया। तो एक काम करो, इसको मान लो कि m हो गया और ये क्या होगा आपका n हो गया। मिरर जो मेरा हो गया कितना हो गया, m हो गया और n हो गया। एक काम करो, यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर डालो मिरर पे, और इसे मान लो कुछ लाइक क्या मान लो, कुछ d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं, कुछ ही मान लो, तो d मान लो। और यहाँ से भी एक काम करते हैं, ये यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल देते हैं, ई मान लो कि सी मान लो, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या फायदा वाला मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये तुम्हारा मिरर है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब हमें तुम ये बता दो कि ये दोनों, ये इस ट्राइंगल के लिए अगर हम देखें, इस ट्राइंगल के लिए तो ये लेंथ कितनी होगी, और ये इस ट्राइंगल के लिए देखें तो इन दोनों लेंथ में क्या रिलेशन है मेरा। तो तुम बोलोगे सर ऐसा है कि अगर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ तुम, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, बेस ही है आपका। और इसके इस ट्राइंगल के लिए मान लो कि ट्राइंगल 1 मान लो, इस ट्राइंगल का टेन थीटा लगा रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। और ये ट्राइंगल 2 हो गया, तो इस ट्राइंगल में भी टेन थीटा लगा रहे हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। तो बेस तो दोनों केस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी एफ हो गया, ठीक है ना। सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, सी एफ हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, सी और सी एफ क्या है, बराबर है। एक चीज ये हो गया, जो C है वो किसके बराबर है बच्चों, CF के बराबर है। अच्छा C मेरा CF के बराबर है, और C किसके बराबर होगा, DN के भी बराबर होगा, है ना। ये C किसके बराबर होगा, DN के बराबर होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए मैंने मिला दिया। अच्छा अब बात आती है यहाँ पे इस वाले रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, कि जो हेड से आपकी रे आई है, जो आपकी हेड से रे आई है और वो आई पे गई है, तो ये भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप यहाँ से मिलाते हो, लाइक अगर आप यहाँ से मिलाते हो ये चीज, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थीटा हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, ये थीटा हो गया ना। तो अगर मैं मानता हूँ ये होगा डी हो गया, सी डी हो गया, इसे मान लो लाइक एम मान लो, एम, ठीक है, इसे क्या मान लो, लाइक एम मान लो। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये थीटा थीटा है, तो ये भी दोनों क्या है, हाइट सेम होगी, क्योंकि tan थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। अगर इसे 1 मानते हैं 2, तो बेसिकली क्या होगा कि एच एम और एम ई क्या होगा आपका सेम होगा, ये ई है, आई है। तो इस वाले इससे भी मेरे को पता चल गया क्या कि एच एम बराबर हो गया मेरा क्या, एम ई। ये हमेशा बराबर आएंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, मिड पे बिल्कुल करेगा तभी जी आई पे जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दिख रहा है तुम लोग को अच्छे से, हाँ दिख रहा है। अब क्या है बच्चों, अब देखो तुम्हें करना है, हमें मेरा काम क्या है कि इसकी साइज पता करना है, मतलब एम एन हमें पता करना है। हमें क्या पता करना है, एम एन पता करना है। एम एन क्या है, साइज ऑफ मिरर पता करना है। और आपको दे रखा है एच एफ दे रखा है कितना हाइट एच है। तो एक काम करो, तुम एक काम कर सकते हो, जो मेरा एच एफ है, एच एफ किससे मिलकर बना है, एच ई और ए और क्या होगा, ई एफ, एच ई प्लस में ई एफ। अच्छा ये बताओ कि अगर एच ई को मैं लिख सकता हूँ क्या, एच ई को अगर मैं लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ एच एम प्लस में एम ई, एच एम प्लस में एम ई लिख सकता हूँ। एच ई को लिख सकता हूँ एच एम प्लस में एम ई। और जो ई एफ है बच्चों, वो ई एफ को मैं लिख सकता हूँ क्या, ई एफ को लिख सकता हूँ ई सी प्लस में सी एफ, ई सी प्लस में सी एफ, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ से एच एफ क्या मिलेगा बच्चों मेरे को, एच एफ क्या मिलेगा यहाँ से,
कि HM प्लस में ME, HM प्लस में ME और HM और ME क्या है, बराबर है। HM और ME क्या है, बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों क्या, 2ME लिख सकता हूं। HM और ME क्या बराबर है, तो मैं लिख दे 2ME प्लस में, और EC और CF भी क्या बराबर है, EC और CF भी क्या बराबर है। तो अगर EC और CF बराबर है तो मैं लिख सकता हूं क्या, CF को मैं EC लिखूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा, 2EC बन जाएगा। यहां तक एग्री करते हो? चलो, अगर यहां तक एग्री करते हो तो फिर देखो तुम HF जो होगा बच्चों तुम्हारा वो, अच्छा एक काम करो, ME को तुम क्या लिख सकते हो, जो ME है वो किसके बराबर है, ये जो बिल्कुल यहां से मैंने मिलाया तो किसके बराबर, MD के बराबर है। तुम्हारा रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो रेक्टेंगल में क्या आमने और सामने की साइड क्या बराबर होती है। तो ये ME को मैं लिख सकता हूँ क्या, ME को लिख सकता हूँ क्या, MD। ME क्या है भाई, ME किसके बराबर है, MD के बराबर है ना, तो 2MD हो गया। और जो ये तुम्हारा EC है या EC है, ये लेंथ किसके बराबर है, जाओ ये DN के बराबर है। तो 2MD प्लस में क्या लिख सकता हूँ, DN लिख सकता हूँ। ये हमें 2DN हो गया। तो अगर HF बराबर हो जाएगा तुम्हारा, 2 कॉमन ले लिया तुमने, तो ये तुम्हारा हो गया MD प्लस में क्या, DN हो गया। MD प्लस में क्या हो गया, DN हो गया। अरे MD प्लस में DN क्या है, वो साइज ऑफ क्या मिरर है, तो यानी कि MN लिख सकता हूं। तो यानी कि मैं लिखूं, अगर मैं उधर मिटा के लिखता हूं अगर ऊपर, तो जो मेरा HF है बच्चों, जो मेरा HF है वो बराबर होगा किसके, 2 इंटू में MD प्लस में DN मतलब क्या, MN हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमें क्या चाहिए, MN चाहिए था साइज ऑफ मिरर। तो MN अगर यहां से देखें हम लोग तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा HF/2। अगर MN को साइज ऑफ मिरर को मैं मान लेता हूँ स्मॉल h मान लिया मैंने, जो h है स्मॉल h क्या है, साइज ऑफ मिरर। तो जो अगर मैं इसको लिखता हूँ स्मॉल h, तो HF क्या है, कैपिटल H है, तो ये हो गया h/2 हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको किसी भी अगर अपना खुद का पूरा अगर इमेज देखना चाहते हो किसी मिरर में, तो उस इमेज की जो हाइट होगी वो क्या होगी, आपकी हाइट की क्या है, आधी होनी चाहिए। कि अगर अगर 6 फीट हाइट है तो आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, उसकी मिरर की कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा इट्स ओके, पर 3 फीट से अगर कम रहा तो आपकी पूरी इमेज जो है आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे क्या सीखो, तुमने एक चीज़ यहाँ से क्या सीखा, ये कि क्या ज़रूरी है कि बस 3 फीट रहेगा तो आप देख सकते हो। मतलब अगर 3 फीट है और उसे कहीं भी प्लेस कर लोगे तो देख लोगे, नहीं। आप देख सकते हो कि अगर ये आपका ग्राउंड का लेवल है तो ये इतनी हाइट ऊपर है, इतनी हाइट मतलब क्या, CF हाइट ऊपर है, तो आपका एक परफेक्ट लोकेशन बनेगा। ऐसा नहीं है कि 3 फीट ले लिया और सामने रख दिया और पूरी इमेज बन जाएगी, नहीं। आपको इतना ग्राउंड से आपको इतना ऊपर हाइट पे रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात करें तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। अगर आ गया इसका रे डायग्राम तो इट्स ओके, अगर समझ में आ गया तो इट्स ओके। यहाँ से जो क्वेश्चन है आप बस यही आपको बनता है सीधे ही कि कितना होगा आपका, बस रे डायग्राम से लो सर, रे डायग्राम कैसे बनता है और रिजल्ट याद रख लो कि अगर कोई भी अगर अपना इमेज चाहते हो तुम कि फुल इमेज बने, तो कम से कम जो अगर मिरर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, आपकी आधी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आ गया स्मॉल h = h/2 आ गया। चलो बच्चों एक और सेकंड केस देखते हैं हम लोग। दूसरा है बच्चों कि कम से कम कितनी विड्थ चाहिए। एक तो हमने हाइट देखा, किसी भी मिरर अगर है आपका, मान लो सपोज करो इट्स लाइक ये आपकी मिरर मतलब मिरर टाइप का है, तो इस मिरर की एक हाइट होगी और क्या होगी, विड्थ होगी। तो फेस अगर देखिए, अगर पूरी हाइट देखनी है अपनी इमेज की, तो अगर मतलब अपनी खुद की अगर इमेज देखनी फुल साइज ऑफ इमेज, इसका मतलब क्या, हाइट की बात हो रही है, इन द टर्म ऑफ हाइट। तो मिरर की हमने हाइट फाइट कर लिया। अगर फेस देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को विड्थ देखना होगा। तो अगर आपको पूरी शक्ल देखनी है किसी मिरर में, तो कम से कम उसकी विड्थ कितनी होगी ये पता करना है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आपने मिरर उठा लिया और कितना भी छोटा है और चाहोगे पूरी शक्ल दिख जाए तो नहीं दिखेगी, ठीक है ना। कम से कम उसका भी साइज होता है कि कितनी साइज होनी चाहिए ताकि आपकी पूरी शक्ल दिखे, मतलब कि आपकी पूरी फेस दिखे। तो अब डाल लो कि मिनिमम विड्थ मैंने लिखा है ऑफ मिरर टू सी फुल फेस। अगर पूरा चेहरा देखना है आपको
कितनी विड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। चलो बच्चों, मैंने मान लिया कि ये आपकी शक्ल है, ठीक है, आप लोग इससे खिलाए को आपकी शक्ल ये है ऐसी, ठीक है ना, मान लो कि ये तुम्हारी शक्ल है, ठीक है, और ये तुम्हारी शक्ल है और ये तुम्हारा क्या है, कान है, दोनों K1 हो गया और ये क्या होगा आपका K2 हो गया, ठीक है। ये दो कान है, कान तो दो ही होते हैं ना। और संयोग से मान लो कि तुम्हारी एक ही नोज है, एक ही नाक है, और कोइंसिडेंटली क्या है कि बीच में लाई करती है, किसी का है जो बीच से हट के, देखो आपकी खूबसूरती यहीं से डिसाइड होगी आपकी नाक कहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों कान हो गया और ये आपके नाक हो गया। चलो मैं मान लेता हूँ आपकी दो आंखें, और संयोग से क्या है, बिल्कुल ये कान और नाक के बीच में है, बिल्कुल ही, है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसा तो नहीं किसी के यहाँ पे कान के पास में ही है और किसी के कहीं और है। तो ये आपके दो कान हो गए और ये आपकी नाक हो गई और ये आपकी आंखें हो गई दो। और मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा है कि ये दो आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी ले लो, और दो कानों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आप ले लो कितना, कैपिटल डी ले लो। तो बहुत लोगों को मैथ इसमें अच्छा होगा तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है कि इस कैपिटल डी में से स्मॉल डी घटाओगे तो ये आपको दोनों लेंथ मिलेगी, है ना जी। इसको इतना से इतना घटाओगे तो बच क्या रहा है, यही बच रहा है। और बाय द सिमेट्री ये दोनों क्या मेरे को सेम ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि d माइनस डी बचा, तो बेसिकली ये जो K1 E1 हो जाएगा और K2 E2 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों बता दो, कि d माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन में 2। यहाँ लिख देता हूँ कि जो K1 E1 बराबर बच्चों हो जाएगा K2 E2, और वो कितना आपका कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन में 2। बोलो यहाँ तक एग्री करते हो। तो चलो ये ज़्यादा घिचपिच हो गया तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या चलो मान लिया कि ये आपकी लाइन है, इस लाइन पर आपको मिरर प्लेस करना है, कितनी होगी, ठीक है ना, कितनी आपकी लेंथ ऑफ मिरर होगी ये हमें देखना है। इसको मिटा देता हूँ। आपकी शक्ल देखने के लिए कितनी आपकी मिनिमम विड्थ की रिक्वायरमेंट होगी मिरर को, मिरर को मैं इसी लाइन पर प्लेस करना है। आज तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों तुमको दो आंखें की रिक्वायरमेंट होती है। आज तुम्हें असली पता चल जाएगा कि क्यों तुम्हें दो आंखों की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा बच्चों की तुम्हें अगर मान लो कि तुम्हें पूरा फेस देखना है तो तुम्हें को अगर दो कान दिख जाए अपने तो तुम्हें दिख गए पूरा फेस, है ना भाई। अगर तुम्हें दोनों कान दिख गए तो उसके बीच का सब कुछ दिख गया, नाक आँख सब कुछ है। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर तुम्हें पूरा फेस देखना है तो तुम अपने कान देख लो, दोनों कान देख लो तो काम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई इस कान को तुम्हारी इस कान को तुम इस वाले आंख से देख लो तब भी काम हो जाएगा, और इस कान को इस वाले आंख से देख सकते हो तब भी काम हो जाएगा, या यूं उठा लो इस कान को इस आंख से भी देख सकते हो और इस कान को इस आंख से भी देख सकते हो। अब तुम्हें समझ में आएगा कि किस कान को किस आंख से देखना है, ठीक है ना। आज तुम्हें पता चल जाएगा। तो मान लो बच्चों ये नोज से मैंने ये लाइन मिला दी यहाँ पे, और ये E1 से मैंने यहाँ पे लाइन मिला दिया, और ये E2 से मैंने लाइन मिला दी यहाँ पे। तो एक तो तरीका ये हो गया बच्चों कि अगर यहाँ अगर इस कान को देखना, अगर ये चाहते कि ये वाली आंख से आप इस कान को देखो तो इस कान से रे चलेगी और इस आंख पे पहुंच जाएगी, है ना। और इस कान से अगर चाहते हो कि इस कान ये वाली आंख इस कान को देखे तो आपकी यहाँ से रे चलेगी और यहाँ पे ऐसे चल जाएगी। देखो ये बीच में कहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो कहीं ना कहीं आपको इतना कहाँ जितना पड़ा, आपको इतना चाहिए, इतना लेंथ चाहिए मिरर का, ठीक है, इतना चाहिए लेंथ मिरर का। अगर इस कान को अगर ये वाली आंख देखें और इस कान को अगर ये वाली आंख देखें तो कम से कम इतना चाहिए। हमें मिनिमम से मिनिमम विड्थ पता करना है। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं कि इस कान को ये वाली आंख देखें और इस वाले कान को ये वाली आंख देखें तो आपको इतना चाहिए, बस इतना चाहिए। समझ में आया, इतना मात्र चाहिए। तो आप क्या समझे, आप ये समझे भाई ऐसा है कि अगर इस वाले कान को इधर ये वाली आंख देखा और इस वाले कान को ये वाली आंख देखो तो आपको कम से कम मिनिमम की, बहुत ही कम मिनिमम विड्थ की आपकी रिक्वायरमेंट होगी मिरर की। तो अब हमें मिनिमम चाहिए, तो हमने देख लिया कि अगर इस वाले कान को ये वाली आंख देख रहा है, इस वाले कान को देख रहा है ये वाली आंख, तो हमें बस इससे बड़ा मिल रहा है कुल मिला के। तो हम कौन सा वाला केस लेंगे कि इस वाले कान को ये वाला आंख देखे और इस वाले कान को ये वाला आंख देखे, ठीक है ना। इस वाले कान को क्या कि इस पास वाले आंख को नहीं, ये वाला कान देखे, आंख देखे। इस वाले कान को कौन देखे, ये वाला आंख देखे।
तो अब हमें समझ में आ गया मिनिमम जो मिरर समझ में आ गया तुम्हें कि 2 आंखें की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अगर एक आंख रहेंगे, बस ये वाली आंख रहेगी, तो आपको क्या होगा, मिनिमम आपको मैक्सिमम थोड़ा सा विड्थ क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इट्स नॉट जोक सपाट, ऐसा नहीं है कि शक्ल देखने के लिए तुम्हें 2 आंखें मिली है। तो अब हमें पता चलेगा कि कौन सी हमें रे लेकर चलनी है। चलो तो अब थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम देखते हैं। ये तुम्हारी शक्ल है और ये तुम्हारे 2 कान है, संजोग से बीच में तुम्हारी ये नाक है और ये इसके बीच में K1 और N1 के बीच में क्या, नाक के बीच में क्या, आपकी एक आंखें हैं और नॉर्मल नोज और कान के बीच में, इसके बीच में क्या, आपकी दूसरी वाली आंख है। और हमें क्या करना है, इस वाले लाइन पे क्या करना है, मिरर को प्लेस करना है। देखते हैं कितना होगा। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ से डालो तो यहाँ से ऐसे, तो तुम्हें रे डायग्राम बनाने में क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्या है बच्चों, इस दोनों K1 और K2 पूरी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा हो, और E1 क्या कर रहा है, K1 और N को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। हमें मिरर प्लेस करना है, देखो कैसे करने वाले हैं। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि इस वाले कान को ये वाले आंख देखेगा। अब तुम देखो बाय द सिमेट्री कैसे तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे गिरेगी। अगर तुम्हारी रे यहाँ से लाके यहाँ गिरा रहे हो बच्चों, ठीक है ना, तो इसके मिड पॉइंट पे है, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए कि ये जितना जाएगा उतना ही जाएगा यहाँ पे, मतलब ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई तुमने देखा है, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ पे गिरेगी तब यहाँ पे यहाँ पहुँचेगी, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उससे कहीं आगे गिरेगी। मैंने मान लिया यहाँ पे गिर रही है, हालांकि बीच में गिरेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपकी रे आएगी यहाँ से, इंसिडेंट रे, और क्या होगी आपकी जो है रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुँचेगी, आपके दूसरे वाले आंख पे, तभी दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से रे आए और ये आंख पहुँच गई। अब मेरे को क्या करना, उस कान को देखना है, उस कान कौन देखेगा, ये वाली आंख। तो फिर मेरा बात कहाँ पे पहुँचेगी, A2 पे नहीं गिरेगा, A2 से थोड़ा सा आगे गिरेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा रे जो है यहाँ पे A2 से कुछ आगे गिरेगा, समथिंग लाइक इट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी रे यहाँ पे गिरी और इसी पे मेरे को क्या करना है, मिरर प्लेस करना है। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगी, आपके इस वाले आंख पे जाएगी। तो कितना आपको बड़ा जो होता है, इतनी, बस इतनी चाहिए हमें, इतनी चाहिए हमें। अगर मैंने मान ली MN है, मतलब हमें इसकी साइज चाहिए MN की साइज, बस, और सब मिटा दो। बस आपको इतनी मिरर की रिक्वायरमेंट है, तो ये रे गिर जाएगी। अगर इससे छोटी हो गई तो रे क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। रे बाहर हो जाएगी, हमें क्या करना है, पूरे रे को कहाँ पे गिराना है, मिरर पे गिराना है, ठीक है। अब भाई हमें MN पता करना है। तो MN पता करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो तरीका देखो। अब क्या है बच्चों, बाय द ज्योमेट्री, ये तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तब भी समझ लो कि ये जो K1E है, K1M है, वो किसके पैरेलल है, K1M इज पैरेलल टू E1N, ठीक है बच्चों। K1M इज पैरेलल टू E1N और K1E1 दिस इज पैरेलल टू दिस, एंड K1E1 इज पैरेलल टू MN, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये बेसिकली क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है आपका, अगर ये वाला देखते हो तुम, ये तो ये जो तुम्हारा क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम बन रहा है दिस। चाहे तुम्हारी मर्जी, ये मान लो कि ये पहला पैरेललोग्राम 1 हो गया, चाहे तुमको ये मानना तो ये भी मान सकते हो। ये भी क्या बन रहा है, आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, दूसरा वाला। तो कहने में पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने दोनों साइड्स क्या बहुत ही बराबर होती है। तो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, यानी कहने मतलब ये हो गया कि MN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, K1E1, या ऐसे भी हो सकते हैं MN इक्वल्स टू क्या, K2A2, जो भी तुम्हें बोलना, कोई दिक्कत नहीं। MN क्या आपका साइज ऑफ मिरर है बच्चों, विड्थ ऑफ मिरर है। तो तुमको अभी बताया था कि 2 नोज की 2 आंखों के बीच की डिस्टेंस क्या, स्मॉल d है, और 2 कानों के बीच की डिस्टेंस कितना है बच्चों, कैपिटल D है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस वो कितनी होगी बच्चों, कि कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन में क्या होगा, 2 होगा। तो K1E1 कितने बराबर हो गया, या K2E2 भी कितना होगा, उतना ही होगा, D माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन में 2। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो MN है, साइज ऑफ मिरर है, वो कितना होगा, K1E1 के बराबर है। K1E1 कितना होगा बच्चों मेरा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन में क्या होगा, आपका 2 हो गया। तो ये होगा मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर। अगर चाहते हो अपनी शक्ल पूरी तरह देखना और शक्ल देख कर मेकअप करना चाहते हो, तो ये जो है आपको इतनी चाहिए, ठीक है ना।
डी माइनस डी अपॉन टी, मतलब तुम्हारी आंखों का डिस्टेंस माइनस दो कानों के बीच का डिस्टेंस माइनस दो आंखों का डिस्टेंस अपॉन में 2। तो शक्ल तुम्हारी अगर बड़ी है थोड़ी सी जो है आपका विड्थ मिरर का ज़्यादा चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट दूसरा ना कि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर हो गया। थर्ड देखना है, देख लें कितना मिनट का वीडियो हो गया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों देख लो, मैं लिख देता हूं कि ये आप रूम में हो और ये आपकी वॉल है। ठीक है ना, चलो मैंने मान लिया इस वॉल को ऐसे ले लिया, ऑब्जेक्ट है ना, वॉल क्या है भाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। मैं कोशिश कर मेरा इमेज देखना है, ए बी मैंने मान लिया, ए बी इतना बड़ा मान लिया, चलो ए बी मैंने मान लिया। और हमें क्या करना है, इस लाइन पे एक मिरर प्लेस करना है, इस लाइन के अलॉन्ग। चाहे तुम्हें लेना तो ले लो कि चलो भाई इतना बड़ा मिरर है। ठीक है, ठीक है। और यहां पे जो है ये जो वॉल है, ये क्या आपका वॉल है और ये क्या बच्चों आपका प्लेन मिरर है। तो वॉल और मिरर के बीच में एक पर्सन है, मान लो ये है। ठीक है, जो कि इन दोनों के मिड में है, जो कि इन दोनों के बीच में, मतलब मेन इज प्लेस्ड या मेन इज स्टैंड या ऑब्जर्वर जो है बिटवीन वॉल एंड मिरर एट मिड पॉइंट, मतलब बीच में है। तो मतलब क्या है, ये आपका अगर मैं डी हो गया तो ये भी क्या होगा डी हो गया, मिड में है ना भाई। मतलब इस पर्सन की जो डिस्टेंस वॉल से होगी वही डिस्टेंस इस पर्सन की किससे, मिरर से। सवाल ये है कि अगर ये पर्सन क्या है, पीछे जो वॉल है उस वॉल को क्या करेगा, इमेज में देखेगा, इमेज के फॉर्म में देखेगा ना बेसिकली, ये बताओ। तो आपको बताना है कि इस पूरे वॉल को, इस पूरे ये आपका क्या वॉल है और इसकी हाइट मान लो क्या आपकी कैपिटल एच है। ये जो ए बी है, जो ए बी है बच्चों, जो ए बी है वो क्या आपका वॉल है, क्या वॉल है जिसकी हाइट कितनी बच्चों एच है। और उसके बीच में क्या है, इस वॉल और मिरर के बीच में कौन है, एक पर्सन, एक ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, और वो क्या देख रहा है कि मिरर में देखेगा तो पीछे जो वॉल है उसकी इमेज दिखाई देगी। तो उस पूरे वॉल की पूरी इमेज देखने के लिए मिनिमम कितनी आपकी मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में, मैं बोल दे रहा हूं कि मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी, मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ, टू सी फुल इमेज ऑफ vertical wall when observer is stand in middle of wall and mirror। अगर ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, खड़ा है कहाँ पे, मिडल में आप किसके, वॉल एंड मिरर। इतनी बात होगा। अब चलो फिर से तुम्हें, तो पहले एक काम करो, सबसे पहले तुम्हें इसलिए बताया था कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन में बताया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था और एक था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो जितना डिस्टेंस है बच्चों उतने ही डिस्टेंस पे, तो कितना डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट का मिरर से 2D होगा तो उतने ही डिस्टेंस पे कितना, मतलब कहने मतलब क्या 2D डिस्टेंस पे, 2D डिस्टेंस पे क्या बनेगी आपका इरेक्ट बनेगा और सेम साइज का बनेगा। मैंने बोला था कि कोई अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और वो क्या है मिरर के पैरेलल है तो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा और सेम साइज का बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है ना, तो अगर ए है तो मैंने मान लिया लगभग अप्रॉक्सीमेट ये आएगा, ए डैश हो गया, ये इमेज में था, और ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। चलो इमेज को मैं डैश डैश के फॉर्म में लेता हूँ, डैश डैश के। ठीक है, अब हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों, रे डायग्राम। तो मैंने पहले क्या कर फिगर बना लिया करो, रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं पर्सन को हटा के बस हमें इसकी आंख से मतलब है, और मैंने मान लिया भाई इसकी आंख क्या है, अगर भी पूरा वॉल है तो वॉल का मिड होगा तो उसके नीचे होगा ना, सिंपल सी बात है। तो मान लो कहीं इसकी आंख जो है बच्चों यहाँ पे इसकी आई है।
अगर इसका पूरा वॉल को देखना चाहता है इमेज, तो वॉल के पूरे टॉप को देख ले और वॉल के बॉटम को देख ले, मतलब ए पॉइंट को देख लें और बी पॉइंट को देख ले, तो उसका मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो ए पॉइंट को बच्चों देखने के लिए, ए पॉइंट को देखने के लिए ए से रे आएगी और कहां पे जाएगी, आंख पे जाएगी। ए से रे आएगी और आंख पे जाएगी, तो तुम क्या करो इजी वे बनाने के लिए, एक तो तरीका तुम्हारा ये है कि ऐसे करो और ये आपकी आंख पे आ गई, और इसे क्या करो तुम पीछे मिला दो। माने बेसिकली क्या है कि ए से रे आएगी, मिरर से हिट हो करके रिफ्लेक्शन के बाद आई पे आएगी, पर आइज को दिखाई ये देगा कि ये जो रे है, मतलब दिखाई देगा, मतलब आभास होगा, प्रतिबिंब होगा, उसे लगेगा। रियल में तो जो रे है ऑब्जेक्ट आ रही है, पर उसे क्या लगेगा, रे कहाँ से आ रही है, इससे आ रही है। तो एक तो ये तरीका है तुम्हें अगर बनाना हो हमेशा एकदम परफेक्ट डायग्राम, तो सीधे ऐसे मत किया करो, सीधे क्या करो ऐसे बनाया करो। मैं बताता हूँ वही चीज़ कि सबसे वो ये आप इमेज बना दो तो आपको ये लगेगा, क्या लगेगा आपको, आई को क्या लगेगा, रे कहाँ से आ रही है, ए डैश से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ए डैश से आएगी। तो आप क्या करो कि एक लाइन ड्रॉ कर दो बिल्कुल परफेक्ट। ये इधर क्या होगी आपकी मिरर की इस साइड का डैश डैश हो गया, और इधर क्या होगा, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। तो आई को लगेगा कि वहां से रे आपकी आ रही है, ए डैश से रे आ रही है, पर वो आ रही है क्या वहां से, नहीं, ये तो रे आपकी यहां से ए से आ रही है। परफेक्ट। अब बना देखें, अगर बी को देखना है तो आई को क्या लगेगा, रे कहां से आ रही है, बी डैश से आ रही है, तो बी डैश से एकदम बना दो मिलता हुआ लाइन, ठीक है। तो आई को क्या लग रहा है बच्चों की, बी डैश से रे आ रही है, बी डैश से आ रही है, पर क्या बी डैश आ रही है क्या, नहीं, वो तो बी से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो तो रे बी से आ रही है। तो अगर हमें बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर हमें देखना है पूरे ए बी को, ये पूरा वॉल है मेरा, तो मैं ए को देख लूं और बी को देख लूं। अगर ए और बी को देख लिया टॉप को एंड को, तो उसके बीच में सारे पॉइंट मेरे को दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अच्छे से मैं बना दूं, ये लाइन है ना भाई, सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन बनाओ। ये इतना हो गया, चलो थोड़ा देखूं फिगर अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे वाली जो लाइन बेंड हो गई है, ऊपर वाली तो सही है, अच्छे से बना दो थोड़ा सा। उसे क्या दिखाई देगा कि बी से क्या आ रही है, बी डैश से रे आ रही है आपकी, उसे दिखाई देगा बी डैश से रे आ रही है, दिखाई देगा, पर रियल में कहां से आ रही है, बी से। इट्स लाइक ऐसे, ठीक है। अब जो है शायद सीधा है, हाँ सही है। अब देखो बच्चों, तो कहने मतलब अब कितना आपकी रिक्वायरमेंट हुई, आपको मात्र इतने साइज ऑफ मिरर चाहिए, इतना चाहिए आपको, है ना। हमें बस ये वाली रे यहाँ से गिर गई और ये वाली रे यहाँ पे गिर गई, अगर इससे कम होगा तो रे तो बाहर होगी ना। अगर मान लो इतने साइज का मिरर ले लिया तो रे तो बाहर हो गई, तो आपको ए नहीं दिखाई देगा फिर, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा ले लिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम इतना चाहिए, तो मिनिमम हमें इतना चाहिए, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए इतना मिरर। तो हमें क्या बेसिकली निकालना, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, और मेरा कैपिटल एच है। अब देखो तुम्हें ज्योमेट्री लगानी है, क्या होगा, तो तुम्हें क्या करो, एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, ई से एक लाइन ड्रॉ करो और परपेंडिकुलर कर दो उसकी इमेज पे, ये बिल्कुल इतना कर दिया तुमने। अब तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे जिसका बेस, जिसका एक साइड कॉमन है। लाइक अगर मैंने मान लिया कि इसे मान लो ई एफ मान लो, तो एक ट्राइंगल तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये वाला ई ए डैश एफ। एक ट्राइंगल नंबर 1 मैं लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगल नंबर 1, ये 1 एक ट्राइंगल नंबर 1 एक, वो क्या बच्चों, ई एफ लिख लेता हूँ, ई एफ ए डैश। एंड एक ट्राइंगल नंबर तुम्हारा दूसरा दिख रहा होगा जिसका बेस वही है, ई एफ एंड बी डैश। ये नंबर क्या होगा आपका, ट्राइंगल नंबर 2 हो गया। तो एंड ट्राइंगल नंबर 2 हो गया जिसकी ई एफ बी डैश। देखो ई एफ क्या दोनों में कॉमन है, बेस कॉमन है, ई एफ बी डैश है। अब हमें देखना है बच्चों, हमें ये हाइट निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, देखो
अच्छा तुम एग्री करते हो कि अगर ए भी एच हाइट का तो सेम साइज का क्या मिलता है आपका इमेज बनता है। तो इसकी भी टोटल हाइट ए डैश और बी डैश की हाइट कितनी होगी, ए डैश और बी डैश की जो हाइट होगी वो कितनी होगी बच्चों आपकी एच ही होगी। अब एक काम करो तुम कि ये वाला ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे, चलो मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना आपका θ1 है और नीचे वाला क्या बना रहा है θ2 बना रहा है, मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर तुम ये ट्राइंगल नंबर 1 की बात करो तो ट्राइंगल नंबर 1 में अगर तुम इसको देखते हो तो मैंने क्या किया, चलो इसको मैंने मान लिया x मान लिया या x1 मान लिया और नीचे वाला क्या होगा आपका x2 हो गया, है ना भाई। ये x1 हो गया मिरर का और ये हो गया x2 हो गया। और इस वाले को मैंने मान लिया h1 हाइट मान लिया, ये वाला हाइट a डैश f मेरी कितनी है h1 है और f और b डैश कितना हो गया वो h2 हो गया, ये वाली हाइट। तो तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों बेसिकली कि h1 प्लस h2 इक्वल्स टू क्या हो गया h हो गया, h1 प्लस h2 इक्वल्स टू क्या होगा h हो गया और x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, चलो ये मान लिया m हो गया और ये मान लिया n हो गया। तो x1 प्लस x2 आपको क्या मिलेगा mn हो गया और हमें यही तो mn चाहिए साइज ऑफ मिरर, हमें तो यही तो चाहिए साइज ऑफ मिरर मेरी क्या होगी। फिगर क्लियर है ठीक है बच्चों। तो अब क्या करो तुम जियोमेट्री लगाओ, अब इन ट्राइंगल 1 में क्या करो tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा 1। तो अगर तुम tan थीटा 1 का फॉर्मूला लगाते हो ट्राइंगल नंबर 1 में tan थीटा 1, तो tan थीटा 1 तुम्हारा क्या है कि इस थीटा 1 को दो तुम्हारा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल नंबर 1 बता रहा हूँ बड़े वाले में। तो एक इसमें ये बन रहा है छोटा और प्लस में इतना बड़ा बन रहा है। तो tan थीटा 1 इस ट्राइंगल की बात करो, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस, और बेस कितनी बच्चों ये आपके डी हो गई। तो x1 अपॉन में क्या होगा डी हो गया, tan थीटा 1 कितना होगा बच्चों x1 अपॉन में क्या हो गया डी हो गया इक्वल्स टू, अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लो तो tan थीटा 1 बड़ा उसकी सामने का हाइट कितनी है लेंथ h1 है अपॉन में क्या दिस डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 2d है और ये कितना है d है, देख लो ये 2d और क्या है d है। तो बेसिकली कितना मिलेगा आपको 3d मिल गया। तो tan थीटा 1 क्या मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h1 अपॉन में कितना होगा बच्चों 3d हो गया। तो ये d से d कट जाएगा और यहाँ से बच्चों h1 आ गया वो कितना आ जाएगा 3 टाइम इंटू में क्या x1, h1 कितना आ गया 3 टाइम इंटू में क्या x1 आ गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे h1 तो में निकल गया और h2 में निकालना है बस, h2 के लिए फिर वही कहानी लगाएंगे tan थीटा 2। तो अगर तुम tan थीटा 2 लगाते हो बच्चों तो इसमें भी क्या है दो ट्राइंगल, एक छोटा वाला है दिस और एक क्या आपका बड़ा वाला है। तो छोटे में लगा लो tan थीटा का उसका परपेंडिकुलर अपन में क्या बेस, तो x2 अपन में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो tan थीटा 2 हो जाएगा आपका x2 अपॉन में क्या d हो गया और फिर tan थीटा 2 क्या मिलेगा इसके सामने वाली साइड क्या है h2 हो गया अपॉन में क्या होगा बेस। तो h2 अपॉन में कितना हो गया बच्चों 3d हो गया, d से d कट गया तो h2 कितना आ गया बच्चों यहाँ से 3 इंटू में क्या हो गया x2 हो गया, ठीक है ना। तो h1 भी 3 टाइम इंटू में x1 और h2 भी कितना होगा 3 टाइम इंटू में x2, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या ये है कि ये कैपिटल H है और h1 की वैल्यू कितना है बच्चों 3 इंटू में क्या हो गया x1 और h2 की वैल्यू कितना है बच्चों 3 इंटू में क्या x2। तो ये जो h हो गया बच्चों अगर तुम 3 कॉमन लेते हो तो x1 प्लस में क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ठीक है। और ये h हो जाएगा h अपॉन 3 हो गया कितना x1 प्लस में क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। और x1 प्लस x2 है क्या x1 प्लस में x2 क्या है mn है। तो ये mn क्या है आपका साइज ऑफ मिरर है, तो mn क्या हो गया h/3 हो गया। तो बेसिकली mn लिख लो क्या हो गया h/3, यानी कि साइज ऑफ जो मिरर होगा वो क्या होगा h/3 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट या वॉल ले लो और मिरर के बीच में है खड़ा हुआ है, तो पूरा वॉल देखने के लिए उसके पीछे का वॉल अगर वो मान लो कि 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटी अपॉन में 3 कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। तो h/2 चाहिए किसी भी आदमी का फुल इमेज देखने के लिए
उसके पीछे अगर वॉल है तो उसका देखने के लिए कितना चाहिए बच्चों, h/3 पे चाहिए, ठीक है ना। चलो अगर मान लो कि ये क्या था, d था बीच में था, अगर बीच में नहीं होता तब क्या होगा, अगर आपका बीच में नहीं होगा तब क्या होगा। लाइक अगर मैं ये बोलूं कि ये आपका क्या है बच्चों, वॉल है AB, और इस पे क्या करना है आपको, मिरर रखना है। और ये कहीं मान लो कि ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ से बीच में नहीं है, मान लो कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस क्या y है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर है, जो पर्सन है, उसकी मिरर रियल मिरर है, ठीक है ना। हमें वही निकालना है, इसे मिरर रखा हुआ है, मिरर से डिस्टेंस x है और जो वॉल है उससे डिस्टेंस क्या आपका y है, मतलब सेम नहीं है। तब क्या होगा, अब मिनिमम कितनी आपकी हाइट होगी, तो बस इसकी आंख बना दो तुम यहाँ पर और कुछ नहीं। तो अब तो तुम ये फिर से फॉर्मूला लगाओ कि अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और ये क्या मिरर के पैरेलल रखा हुआ है तो सेम साइज इरेक्ट सीधा और सेम डिस्टेंस बनेगा। तो ये पूरी डिस्टेंस कितना है, x+y। तो x+y पे तुम क्या करो, एक ले लो तुम x+y पे सेम डिस्टेंस पे, दिस एंड दिस, यहाँ पे कुछ आएगा और ये तुम बना दो, हाँ यहाँ पे आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये A' हो गया और ये क्या आपका B' हो गया। रे डायग्राम तुम्हें पता है बनाना कैसे, एक तो यहाँ से A से आएगी, तो अगर मैं मतलब पूरी वॉल को देखना है तो मैं A को देख लूँ और क्या करूँ, B को देख लूँ। A को देखने के लिए क्या, रे एक्चुअल में कहाँ से आएगी, A से, पर दिखाई कहाँ से देगा हमें कि A' से आ रही, तो बना दो ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें दिखाई देगी A' से आ रही, पर वो बेसिकली आ कहाँ से रही, A से आ रही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ आया होगा ऐसे समथिंग, ठीक है। तो यूं बोलो कि भाई ऐसे बोलो, इसका मतलब क्या देखो कि A से रे आई, मिरर पे टकराए और वहां से रिफ्लेक्ट करके E पे आ गए, पर आंख को क्या दिखेगा कि वो रे कहां से आ रही, सीधे A' से आ रही है। अगर B को देखना है तो दिखाई कहां देगा बच्चों कि B' से आ रही है, तो मिला दो लाइन, ठीक है। डैश यहाँ पर रहेगा, पर वो आ कहाँ से रही बच्चों, B से आ रही, तो ये ले को यहाँ से मिला दो। तो सेम प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से तुम डालो परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है। और ये मान लो कि तुम्हारा क्या हो गया, AB CD D ले लो। फिर से वही कहानी बच्चों, ये डिस्टेंस x है और ये क्या है, x+y है। हमें क्या निकालना है कि अगर टोटल हाइट क्या है इसकी, कैपिटल H है, तो ये भी इसकी जो मिरर की हाइट होगी वो भी कितनी होगी, ये जो इमेज की हाइट होगी कितनी होगी, कैपिटल H होगी। तो अगर ये मैं मान लो कि ये जो हाइट है H1 है और ये जो हाइट है क्या H2 है, अभी तो यहाँ तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करें हम लोग, ये मिनिमम मिरर मेरी कितनी होगी, यही होगी ना, यही तो होगी मेरी, बोलो यही होगी। और मैं क्या करता हूँ बच्चों कि इस वाले को मैं मान लेता हूँ, इसको कैपिटल H1 मान लो। उसका रीज़न है क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी H2 ले लिया, कैपिटल H1 और कैपिटल H2 है, तो कैपिटल H1 और कैपिटल H2 मिलकर क्या बनेगा आपको बताओ, कैपिटल H1 प्लस में क्या हो जाएगा, कैपिटल H2 क्या बनेगा आपका, कैपिटल H बन गया, मतलब साइज ऑफ वॉल। अब मैं इसको स्मॉल H1 ले रहा हूँ, उसका रीज़न है, ठीक है ना, क्योंकि मैं XY नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे X ऑलरेडी है, और ये हो गया आपका MN हो गया। फिर से वही कहानी कि अगर इस वाले ट्राइंगल को 1 उठाते हो तो tan थीटा लगाते हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है भाई H1 हो गया, और बेस कितना है दिस, और वो कितना है X है, तो H1 पर X हो गया। इसी ट्राइंगल के लिए, इसी अब बड़े वाले के लिए, तो यहाँ पे एंगल है तो परपेंडिकुलर अपना इतना हो जाएगा, कैपिटल H1 होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेस, तो बेस इतना है, और ये बेस कितना बना है बच्चों, तो
तो x प्लस वाई और प्लस में x, ये पूरा कितना x प्लस वाई प्लस में x, तो ये हो गया कितना x प्लस में कितना हो गया बच्चों 2y हो गया, x प्लस वाई और x 2x प्लस वाई हो गया, कितना हो गया 2x प्लस में कितना हो गया बच्चों y हो गया। मेथड देखो वही लग रहा है, फिर ज्योमेट्री सेम लग रहा है। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं निकालना चाहूँ h1, तो ये यहाँ से h1 कितना मिल गया, h1 कैपिटल h1 वो मिल गया मेरे को h1 इंटू में 2x प्लस y अपॉन में कितना हो गया x मिल गया। फिर अगर इस नीचे वाला ट्रायंगल 2 में लगाते हो बड़े वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ से कितना मिलेगा tan थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, परपेंडिकुलर कितना बच्चों h2 है, अपॉन में बेस कितना भाई x है ये। फिर बड़े के लिए इसी एंगल के लिए बड़ा वाला ये मान सकते हो थीटा 1 थीटा 2 कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों ये आपका h2 है, और अपॉन में कितना आ गया ये पूरा बेस, और ये कितना है बच्चों x प्लस वाई में x यानी कि 2x प्लस वाई है। तो यहाँ से कितना कैपिटल H2 मिलेगा बच्चों, यहाँ से कैपिटल H2 मिलेगा मेरे को क्या कि H2 इंटू में 2x प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा H2 कैपिटल H2 इंटू में 2x प्लस वाई अपॉन में x हो गया। तो ये मेरे को H1 मिल गया और ये मेरे को H2 मिल गया, ठीक है। अब क्या करो, तुम्हारे पास ये रिलेशन पड़ा है ऊपर वाला, उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो H1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, H1 इंटू में क्या है बच्चों 2x प्लस वाई अपॉन में क्या है x है, और H2 की वैल्यू कितना है बच्चों, कैपिटल H2 की वैल्यू वो क्या है आपका H2 इंटू में 2x प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका कैपिटल H हो गया। चलो मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो बच्चों क्या निकालना है हमें कि यहाँ पे 2x प्लस वाई अपॉन में एक्स क्या कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ। तो H1 इंटू हो जाएगा H1 प्लस में H2 हो जाएगा, अगर मैं कॉमन लेता हूँ ये 2x प्लस वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू क्या आपका H। अब H1 प्लस H2 है क्या, मिरर है, मिरर की साइज क्या mn है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ जो mn होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका h इंटू में x अपॉन में क्या होगा आपका 2x प्लस में होगा आपका y होगा, ये होगा आपका। यानी कि वॉल की हाइट इंटू में x मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर की डिस्टेंस कहाँ से मिरर से अपॉन में 2x प्लस में y होगा। तो आपको बेसिकली क्या है रटना कुछ नहीं है, आपको रेयर डायग्राम बना के क्या करना है, ज्योमेट्री फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।